हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आओ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन हुआ था ये किससे संबंधित था? यह संबंधित था पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ध्यान रखिएगा आप लोग, चिपको आंदोलन संबंधित था। कई बार एग्जाम में पूछा गया, नोट डाउन कीजिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो गद्दार पार्टी की स्थापना हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले जो जनगणना हुई थी भारत में कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1872 में दोस्तों सबसे पहली बार जनगणना हुई थी भारत में। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करें एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का जो पहला समाचार पत्र दोस्तों कौन सा था? यह था द बंगाल गजट। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बंगाल गजट, जो कि पहला समाचार पत्र था भारत का। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अशोक का धर्म किस धर्म से प्रभावित है? जो अशोक का धर्म था दोस्तों ये कौन से धर्म से प्रभावित था? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से प्रभावित। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? दोस्तों किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? तो हो जाएगा आर्टिकल 326 में दोस्तों एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? जो आम चुनाव हुआ था पहला भारत में कब हुआ था? तो हुआ था 1952 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है? जो लोकतंत्र का पालना कहते किसे कहते? तो यह कहते यूनान को। ध्यान रखिएगा, जो कि ग्रीस में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्रीस के यूनान में है। तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया था? जो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था? तो हो जाएगा 73 बार जो संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन भी हो जाएगा 5 ईयर्स का होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं? दोस्तों बौना ग्रह कौन से ग्रह को कहते हैं? तो यह कहते हैं प्लूटो को। दोस्तों बौना ग्रह कहते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा प्लूटो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस गैस से बनी जाती है? जो बनती है दोस्तों ओजोन परत बनती है दोस्तों किस गैस से बनती है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओजोन गैस से बनी होती है ओजोन परत। तो ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा ओजोन गैस। नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस धातु को तेजस्वी धातु कहा जाता है? तेजस्वी धातु दोस्तों कौन से धातु को कहते हैं? तो यह कहते हैं चांदी को तेजस्वी धातु कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा चांदी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा एड्रेनालाइन जो हार्मोन है ये तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सूर्य में दोस्तों मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थित है? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय जो बैडमिंटन एकेडमी है यह हैदराबाद में है। ऑप्शन भी हो जाएगा हैदराबाद। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? जो टेस्ट क्रिकेट में जो दोहरे शतक लगाने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे दोस्तों कौन थे? यह थे वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो विजय हजारे ट्रॉफी है यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन भी हो जाएगा क्रिकेट खेल। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? जो सुब्रतो कप जुड़ा है दोस्तों कौन से खेल से? तो यह जुड़ा है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा फुटबॉल के खेल से सुब्रतो कप जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक रिंग्स में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक रिंग्स के दोस्तों कितने रंग होते हैं? तो होते हैं 5 रंग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 5 रंग होते हैं ओलंपिक रिंग्स के। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
2024 में भारत का सबसे नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना? 2024 का जो सबसे नया मुख्य न्यायाधीश बना दोस्तों कौन बना? तो यह बना DY चंद्रचूड़ बना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा DY चंद्रचूड़, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन G20 2024 का अध्यक्षता कौन कर रहा है, यानी किसने किया दोस्तों G20 2024 की सम्मेलन का अध्यक्षता? तो यह किया ब्राजील। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ब्राजील ने 2024 की G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला G20 सम्मेलन 2025 में दोस्तों, यानी 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो हुआ रूस में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रूस में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1 किससे संबंधित है? जो आदित्य L1 है हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह संबंधित है सूर्य से। ऑप्शन से हो जाएगा सूर्य, ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 2024 में जो भारतीय सेना दिवस मनाया गया, यह मनाया गया दोस्तों 15 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम नेता ने अल हिलाल अखबार शुरू किया था? जो अल हिलाल अखबार दोस्तों किस मुस्लिम नेता ने शुरू किया था? तो यह किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी है जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नेताजी के नाम से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने गीतांजलि लिखी थी? जो गीतांजलि लिखी दोस्तों किसने लिखी थी? तो यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि लिखने वाले, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? जो पहली बार जो रेल सेवा शुरू हुई थी कब हुई थी? तो हुआ था आपका 1853 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1853 में पहली बार रेल सेवा शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया? संविधान की प्रस्तावना को लिया गया तो किस देश के संविधान से? यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी? जो भारतीय संविधान की जो सबसे लंबी अनुसूची है, यह 7वीं अनुसूची। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, जो कि सबसे लंबी अनुसूची है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों यह होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन से हो जाएगा 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सीटें? लोकसभा में दोस्तों कुल सीटें कितनी है? तो हो जाएगा 543 कुल सीटें है लोकसभा में। ऑप्शन भी हो जाएगा 543। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों, जो राज्यसभा होता है यह स्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहीं पे अगर बात करें कि जो व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर राज्यसभा में पूछे कि व्यक्तिगत सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का खेल कितने अंकों तक खेला जाता है? बैडमिंटन का जो खेल खेला जाता है कितने अंकों तक? तो ये खेला जाता है 21 अंकों तक। ऑप्शन से हो जाएगा 21 अंक तक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया था? दोस्तों 2023 का जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह खेला गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? 2024 का जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बना दोस्तों कौन बनाए? तो यह बनाए राजीव कुमार। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है? दोस्तों कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स में शामिल हुआ है हाल ही में? तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी देश शामिल हुआ है। UAE भी शामिल हुआ है, सऊदी अरब भी शामिल हुआ है और अर्जेंटीना भी शामिल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? सबसे बड़ा जो 2024 का सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हुआ है कहाँ पर दोस्तों? तो यह गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार यानी पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा दिया गया है? कौन से क्षेत्र के लिए? तो यहाँ पे दिया गया है कला के क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? भारत का जो पहला डिजिटल बैंक था यह था पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि पहला डिजिटल बैंक था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था? जो निजी बैंक दोस्तों, पहला निजी बैंक कौन सा था? जैसा HDFC बैंक, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट बैंक जिसे कहते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा निजी बैंक। अगला क्वेश्चन, GST भारत में कब लागू हुआ? जो GST माल एवं सेवा कर, जो कि कब लागू हुआ था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कब लागू हुआ था? तो हो जाएगा 15 अगस्त 2017 में यह लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, डेट भी याद रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछ देते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो 15 अगस्त याद रखिएगा 2017। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन होता है कौन से राज्य में? तो ये होता है गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह होती है लीवर, यानी यकृत कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा तत्व रक्त को लाल रंग देता है? रक्त को दोस्तों लाल रंग कौन सा तत्व करता है? तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन भी हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का गैस कौन सा है? जो सबसे हल्का गैस होता है ये होता है दोस्तों हाइड्रोजन गैस होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्का गैस होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है? सुबह और शाम दोनों तारा दोस्तों कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है शुक्र ग्रह, जो कि शाम का और सुबह का तारा दोनों कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है? जो सबसे कठोर धातु होती है कौन सी होती है? तो हो जाएगा टंगस्टन, जो कि सबसे कठोर धातु होती है। ऑप्शन सी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया? जो पहली बार जो ओलंपिक में भाग लिया दोस्तों कब लिया था? तो यह लिया था सन 1900 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सन 1900। ध्यान रखिएगा, पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? जो जेंटलमैन गेम दोस्तों कौन से खेल को कहते हैं? तो यह कहते हैं क्रिकेट खेल को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्रिकेट खेल को दोस्तों जेंटलमैन गेम कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर दोस्तों किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन किस खेल से समझो? विंबलडन है दोस्तों, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा टेनिस के खेल, ध्यान रखिएगा, विंबलडन संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन? भारत के जो पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक के जो विजेता थे दोस्तों यह थे PV सिंधु। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा PV सिंधु, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में? सबसे जो लंबा समुद्र तट है दोस्तों कौन से राज्य में? तो यह गुजरात का है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, गुजरात में सबसे लंबा समुद्र तट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कौन सा शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है बेंगलुरु। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा? सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो जगह थाने रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे का, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच शुरू की गई? जो दोस्तों कौन से दो शहरों के बीच में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना दोस्तों शुरू किया गया? किया गया अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अहमदाबाद टू मुंबई, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन कौन सा? सबसे जो तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन है ये WAG-12 है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा WAG-12, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन सा? भारतीय रेलवे में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो ट्रेन है दोस्तों ये हो जाएगा आपका विवेक एक्सप्रेस है, जो कि समथिंग 4220 किलोमीटर के आसपास दोस्तों, क्लियर नहीं हो बट 4200 के आसपास समथिंग तय करता है दूरी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? जो भारतीय रेलवे में जो सबसे ऊंचा पुल है दोस्तों ये हो जाएगा चिनाब ब्रिज है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चिनाब ब्रिज, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे
भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री दोस्तों कौन थी? तो यह थी निर्मला सीतारमन। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ध्यान रखिएगा, पहली वित्त मंत्री है दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा, वर्तमान में भी है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा था? पहला जो पोस्ट पेमेंट बैंक था दोस्तों यह था एयरटेल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ध्यान रखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पहला पोस्ट पेमेंट बैंक, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? कौन सा इंडेक्स का उपयोग किया जाता है महंगाई की दर को मापने के लिए? यह किया जाता है CPI का, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा CPI का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू हुई थी? जो पहली स्टार्टअप नीति लागू हुई थी कौन से वर्ष? ये हुआ था 2016 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 2016 में पहली स्टार्टअप नीति लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? दूध की राजधानी दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं? तो यह कहते हैं गुजरात को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, गुजरात को दोस्तों दूध की राजधानी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये होती है स्टेपेज की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्टेपेज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? पानी में नहीं जलता है दोस्तों, यह जलता है सिलिकॉन, जो कि पानी में नहीं जलता है। ऑप्शन से हो जाएगा सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी? जो सबसे भारी धातु होती है यह होती है यूरेनियम। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा यूरेनियम, जो कि सबसे भारी धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उष्मा संवाहक धातु कौन? सबसे जो उष्मा संवाहक धातु कौन सा होता है? तो होता है चांदी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चांदी, जो कि सबसे ज़्यादा उष्मा संवाहक धातु होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होता है? कौन से उद्योग में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है? तो होता है कृषि उद्योग में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कृषि में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? भारत में जो ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी थी यह थी इनमें से कोई नहीं। अभी तक दोस्तों भारत में महिला दोस्तों कोई भी ओलंपिक गोल्ड नहीं जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अभी तक कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है? दोस्तों गॉड ऑफ क्रिकेट दोस्तों कौन सा क्रिकेटर को कहते हैं? तो यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा? सबसे प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट है फुटबॉल का कौन सा है? तो हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग यानी KPL कब शुरू हुई थी? जो KPL शुरू हुई थी प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुई थी? तो हो जाएगा 2014 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 2014 में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी? सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी है कौन से राज्य में? तो ये हरियाणा में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा राज्य। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जापान देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? सिलिकॉन वैली दोस्तों कौन सा शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है बेंगलुरु। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।